कंट्रोल करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए जाति और धर्म बनाए गए, जो आज भी हमारे जो भारत के अंदर, समाज के अंदर बहुत जड़े इंसान एक इंसान है। अगर सूरज चांद सबके लिए बराबर है तो ये सारी जो ज़मीन है, जो धरती है, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। के अंदर रहे, लगातार उन्होंने धर्म बनाए, जातियाँ बनाई। वो लोग आज ही बोलते कि हम तो भगवान के मुंह से निकले हैं, इसीलिए हमें सारे हक हैं। लेकिन जेएनयू में अभी 2-3 दिन पहले ब्राह्मणों भारत छोड़ो करके लिखा गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मतलब मेरा जो कहना है कि जो लगातार लोगों के मन में हेट है वो इसीलिए है क्योंकि लगातार दलित जो आबादी है, जो दलित लोग हैं, उनको दबाया जाता रहा है। क्योंकि मनुस्मृति के अंदर क्या है कि जो दलित हैं और नारी है, ये सब पीटने के अधिकारी हैं, मतलब इनके पीटने के लिए बने हैं। तो लगातार से इस तरीके की मनुस्मृति के अंदर ये बातें बोली गई। गुजरात के अंदर हम लोग देखते हैं, राजस्थान के अंदर देखते हैं, पंजाब के अंदर देखते हैं, दलितों का सोशल बाइकआउट किया गया, दलितों की महिलाओं से रेप किए जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब लगातार होती हैं तो उसी से पीड़ित जो लोग हैं, ये लोग लिखते हैं, तो उनका हम लोग जो ये जो दुख दर्द है वो समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्यों लिखा। लिखने से ब्राह्मण कह रहे हैं कि हम बाहर कहाँ जाएंगे। इसमें ना तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों को चले जाना चाहिए, ना हम ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को चले जाना चाहिए। बात जो इंसानियत की करते हैं, हमें बिना धर्म के, बिना जाति के, हम लोग को इंसानियत की बात करनी चाहिए। क्योंकि कोई इंसान को नहीं देख रहा है, सब लोग देख रहे हैं पार्टी को, कौन किसकी पार्टी से, कौन किस जाति से, कौन किस धर्म से है। इसी वजह से आज लोग एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। लोगों के मन में एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी भरी है, नफरत भरी है। इस चीज़ के बिना हम लोग एक साथ नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को मिटाने की जरूरत है, ना किसी को बाहर जाने की जरूरत है। लेकिन बीजेपी में तो हर समाज के लोग उसे हैं, तो किसी सिर्फ ब्राह्मण को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लगातार हम लोग देखिए नौकरी के अंदर कौन है, जो देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो लगातार जो ज़्यादा जिसकी कास्ट ऊंची है, जो ज़्यादा जिसकी जैसा पावर है, पैसा है, उसी को नौकरी पे रखा जाता है। हर जगह रिश्वतखोरी है। तो जो एक मजदूरों का बच्चा पढ़ के या किसानों के बच्चा पढ़ के जाता है, उनको कितनी नौकरियां मिल रही है। तो हर जगह पुलिस के अंदर वो लोग हैं, बड़ी बड़ी सरकारी ऑफिसर के अंदर वो हैं, मंत्री वो बन रहे हैं, बाहर विदेशों के अंदर वो जा रहे हैं। तो ऐसे में आम जनता कहाँ खड़ी है? वो लोग तो बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे? एसटी ओबीसी के लोग जज नहीं बन पा रहे हैं क्या? बहुत कम है। देखिए अभी जैसे हम लोग पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर क्या बोल रहे हैं कि अगर हम दलित चेहरा खड़ा कर देंगे शायद इलेक्शन वोट मिल जाएगा। लेकिन क्या वो दलित चेहरा खड़ा करने के बाद क्या दलितों को इंसाफ मिला? क्या मुसलमान चेहरा खड़ा करने के बाद मुसलमानों को इंसाफ मिला? क्या मतलब जो आज लोग लड़ रहे हैं उनको इंसाफ मिला? ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे लोगों को भरमाने के लिए, लोगों को अलग दिशा देने के लिए चेहरे खड़े किए जाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है कभी भी। 6 दिसंबर को नागपुर में बाम सेठ ने आरएसएस के कार्यालय को घेर लिया और उसके बाद मोहन भागवत का जो बयान आया है कि हम सब भारतीय हैं, क्या ये भी बौखलाहट है? देखिए जब एक मजदूर आहत होता है, जब एक दलित आहत होता है, तब कोई दिक्कत नहीं होता है। क्योंकि जिस टाइम पे गुजरात के अंदर इतनी बड़ी लड़ाई चली थी, 3 युवकों को पकड़ के मार दिया गया, उस टाइम पे बहुत सारे मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया गया था। उस टाइम पे वहाँ के मजदूरों का ये नारा था कि आप अपनी गाय के तुम अपने पास रखो, हमें हमारी ज़मीनें दे दो, आप हमें हमारा हक दो ना। हमें कोई ज़रूरत नहीं है धरने करने की, हमें कोई शौक़ नहीं है प्रोटेस्ट करने का। हमें ये बोलना है कि हम लोग मजदूर हैं, हम लोग दलित हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपने हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़नी है। दलितों का हक क्या नहीं मिला? जमीन नहीं मिल रही क्या? आप बताइए, दलितों के पास कितने दलितों के पास ज़मीन है? आपके पास कोई आंकड़ा है? गांव के अंदर जाएंगे, मैं अपने गांव की बात करूं या फिर कई गांव हमारे आसपास लगते हैं, कोई ऐसा दलित नहीं है जिसके पास ज़मीन हो। ज़मींदार जो होता है, एक ज़मींदार वो एक बहुत अमीर ज़मींदार होता है, एक या 2 गाँव के अंदर होते हैं जिसके पास 100 एकड़ 150 एकड़ तक ज़मीन होती है। हाँ, 500 एकड़ तक ज़मीन होती है, लेकिन एक दलित के पास ज़मीन नहीं होती है। वो लोग उनके बच्चे क्या करते हैं? खेत के अंदर काम करते हैं, वो चमड़ा उतारने का काम करते हैं, वो नाली साफ करने का काम करते हैं। इस तरह के काम जो लोग मजदूर करते हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती है। तो ये रियलिटी है, भारत की रियलिटी है ये। सरकार तो सबका साथ सबका विकास। देखिए हम लोग अगर शुरुआत की बात करें, कास्ट और धर्म को बनाया ही बहुत बड़ी संख्या को कंट्रोल करने के लिए था कि जो आज जैसे काम का बंटवारा जो किया गया वो जाति के आधार पे किया गया कि जो लोग मोची हैं वो लोग जूते बनाएगा, कुम्हार जो है बर्तन बनाएगा,
जो बनकर है वो कपड़ा बनाएगा। तो जाति के आधार पे जब काम का बंटवारा हुआ तो आज भी वो जाति के आधार पे काम का वैसा ही चल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जो मजदूरों के बच्चे हैं वो बड़ी बड़ी नौकरियों पे लग जाएं, जो ब्राह्मण है वो भी काम करेगा। होना ऐसा चाहिए कि जो जितने भी इंसान हैं सब बराबर काम करें, सब लोगों को बराबर का हक समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी के पास 1000 एकड़ ज़मीन और किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। इस तरीके का समाज हम लोग नहीं चाहते हैं। इस समाज को बदलने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो जो प्रक्रिया है आगे चलेगी या ब्राह्मण जो भारत के हैं SC ST OBC को हक अधिकार देंगे? यहाँ पे कोई भी भारत का नहीं है। देखे जाए तो जिस टाइम पे एक देश है ऐसा, मैं उसका नाम भूल रही हूँ, जहाँ पे इंसान पैदा हुआ था वही इंसान अलग अलग जगह पे जाके बसा है। तो यहाँ पे कभी आर्यन आए, कभी वो यहाँ पे मुग़ल आए, कभी कोई आया। तो ऐसे करके भारत की आबादी बढ़ी है। जो अलग अलग जातियाँ जो आज है, अलग अलग धर्म जो है, जो वर्ण जो बने हैं, तो वो जो बाहर से देश जो दुनिया से लोग आए हैं उन्हीं ने ये वर्ण बनाए, उन्होंने जातियाँ बनाई है। तो ऐसा नहीं है कि कौन कौन मूल निवासी, जैसे कुछ मूल निवासी की बात करते हैं तो सब लोग बाहर से आए। लेकिन बात ये है कि आज जो भारत के वासी हैं, जो आज जो सालों से रह रहे हैं, उनका जो हक सम्मान है वो उनको नहीं मिल रहा है। जहाँ पे संसाधन जो हैं, निजी जो खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, सोना है, जो खदान है, वो सारी बाहर के देश के लोग लूट के लेके जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। बात तो ये है ना कि ये बात कर रहे हैं कौन बाहर से आया है। सारे भारतीय हैं, कोई बाहर से नहीं है। लेकिन जो बाहर से आया है वो तो आज सत्ता में, उनके पास धन संपत्ति सब कुछ, और जो भारत के पहले से आदिवासी मूल निवासी हैं वो आज गरीब है, उनको दबाया गया है। उनको कि जब जनता के ऊपर, बहुत बड़ी जनता को कंट्रोल करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए जाति और धर्म बनाए गए, जो आज भी हमारे जो भारत के अंदर, समाज के अंदर बहुत जड़े जमाए बैठे हैं। जो हर कोई भी आज ऐसा इंसान नहीं है जो इंसान बोल दे कि मैं बिना जाति के खड़ा हूँ। हर एक इंसान को जाति से देखा जाता है, हर एक इंसान को धर्म से देखा जाता है। तो ये पुरानी चीज़ जो चलती आ रही है इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक इंसान है। अगर सूरज चांद सबके लिए बराबर है तो ये सारी जो ज़मीन है, जो धरती है, सबके लिए बराबर होनी चाहिए। प्रकृति बराबर है, संसाधन बराबर है। तो SC ST OBC के पास क्यों लहसुन उठाने की ज़मीन नहीं और ब्राह्मणों के पास 20 प्रति? क्योंकि लगातार वो सत्ता के अंदर रहे, लगातार उन्होंने धर्म बनाए, जातियाँ बनाई। वो लोग आज ही बोलते कि हम तो भगवान के मुंह से निकले हैं, इसीलिए हमें सारे हक हैं। लेकिन जो लोग, जिनको बोलते हैं आप लोग तो भगवान के पैरों में पैदा हुए हैं, उनको बोलते हैं कि आपका काम है बाकियों की सेवा करना। तो ये रियलिटी नहीं है। बाहर के देशों में भगवान नहीं था क्या? बाहर के देशों में कुछ नहीं था, सिर्फ भारत के अंदर ही भगवान पैदा हुआ। भारत के अंदर ही भगवान ने ये बोला कि जो ब्राह्मण है सबसे ऊंची जात रहेगी। तो ये जाति सिस्टम है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है।